Hello everyone. पिछले सेशन में we had done marginal costing. Now we are going to do transfer pricing. Basically, transfer pricing is an extended version of marginal costing. मार्जिनल कॉस्टिंग का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, उसी के कॉन्सेप्ट यूज करके हम ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर पढ़ेंगे. अब ट्रांसफर प्राइसिंग आता कितने मार्क्स के लिए? दिस चैप्टर इज ऑफ 6 मार्क्स. सब लोग लिख के लेंगे इसका वेटेज. कितने मार्क का क्वेश्चन आता है आप लोगों को? 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ट्रांसफर प्राइसिंग. वेरी सिंपल. क्यों सिंपल है? क्योंकि अपन ऑलरेडी इसके कॉन्सेप्ट्स मार्जिनल के साथ कर चुके हैं. जितने भी अपन समझ चुके, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है. अब एक ही चीज़ जो ट्रांसफर प्राइसिंग के वर्ड का मतलब अगर हमको समझ गया है ना, तो हम इसके सारे सम्स बहुत इजीली कर सकते हैं. तो हम जहाँ पे अपने नोट्स लिख रहे हैं वो वाले पेज पर आएंगे हम सब. पहले मैं आपको समझाती हूँ कि उसका मतलब क्या है, व्हाट डज दिस वर्ड मीन, फिर हम लोग जाएंगे. अच्छा, मार्जिनल कॉस्टिंग पूरी तरह से आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया. उसके सारे टाइप्स मैंने ब्रेक इवन, पीवी रेशियो और उसके कंट्रीब्यूशन रिलेटेड, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिलेटेड, मर्जर रिलेटेड और शटडाउन पॉइंट रिलेटेड और लिमिटिंग फैक्टर रिलेटेड, हर एक कॉन्सेप्ट पे अपन ऑलरेडी एक दो सम कर चुके हैं. देखो, मैंने आप लोगों का मार्जिनल कॉस्टिंग सिर्फ और सिर्फ 12 सम्स में कवर किया. आप समझ रहे हो क्या? ये सिर्फ 12 सम किए तो मार्जिनल कॉस्टिंग का आपका हर एक चीज़ बहुत अच्छे से डिटेल में रिवाइज हो चुका है. मैं आपको बताऊँ, जो मेरी आप जो मैं लेक्चर्स में लेती हूँ, द मेन बैच आई एम टॉकिंग अबाउट, उसके अंदर ये देखो, ये उनकी बुक है. व्हाट आई हैव डन इज, क्लास वर्क होमवर्क हम इसे बाइफिकेट कर देते हैं. जो होमवर्क है वो इस कलर में दिखते हैं, देखो, और जो क्लास वर्क सम है वो ग्रीन में होते हैं, सो दैट बच्चों को समझे. जैसे अभी फॉर एग्जांपल ये सम्स कर लिए मैंने, हाँ 10 तक कर लिए. फिर उससे रिलेटेड सिमिलर सम्स, नंबर चेंज, वो 11, 12, 13, 14 होमवर्क मिलेंगे. फिर क्लास वर्क चालू होते हैं. वैसे करके मैंने मार्जिनल में टोटल कितने सम्स करवाए आपको मैं बताऊँ, इंक्लूडिंग दी क्लास वर्क एज वेल एज होमवर्क. हमने मार्जिनल के अंदर, एक मिनट बताती हूँ आपको, ये देखो, इनके 36 सम्स लिए मैंने, 36 सम लिए, क्योंकि 1B ट्रांसफर प्राइसिंग चालू हो रहा है 37 से. तो अरे 37 ऐसे सम्स ऐसे क्यों है बेटा? मार्जिनल ट्रांसफर प्राइसिंग सेम चीज़ है, तो मैंने उसके साथ में रखा हुआ है. 36 क्वेश्चन मैंने मेन इसमें लिए थे, मेन बैच के अंदर. 36 में से ऐसे कुछ तरह से सॉर्ट आउट किए, थोड़े सम्स क्लब किए, ऐसा कुछ करके हमने 12 सम्स के अंदर 1/3 सम्स के अंदर पूरा मार्जिनल जैसा 12 से लास्ट अटेम्प्ट में तो 18 आपको था, उतने मार्क्स का चैप्टर हमने इतने स्मूथली कवर किया है. आई नो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ही. तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक रखो और इस पर कमेंट करते जाओ, तो मेरे को समझेगा आप लोग को कितना अच्छा लग रहा है. ठीक है, ओके. अभी आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? ट्रांसफ़र प्राइसिंग का स्टार्ट करने वाले. ट्रांसफ़र प्राइसिंग कॉन्सेप्ट ही छोटा है, तो उस पर से 10, 12, 15 सम्स आपके है ही नहीं, है कॉन्सेप्ट में ही उतने नहीं है. तो मैंने आपका मॉड्यूल गो थ्रू कर लिया है, जिस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं मैंने वो गो थ्रू कर लिया है आप लोगों का, और आपका वर्कबुक, MTPs आर्ट सब गो थ्रू करके सब एनालिसिस किया, आई श्योर सब कुछ कर लिया है मैंने. उस हिसाब से मैंने अपने बुक में कुछ सम्स डाले हैं जो हमारे रिविजन के काम में आएंगे. ये अपनी रिविजन सीरीज़ की बुक है, तो इससे क्या होगा, वो सारे सम्स हमारे क्या हो जाएंगे, एक बार रिवाइज हो जाएंगे. थीम समझ रहे हो आप लोग? ठीक है. अभी हम क्या करेंगे ना, लिखना थोड़ा स्टार्ट करते हैं. सब लोग हेडिंग दे देंगे. क्या हेडिंग देंगे? ट्रांसफर प्राइसिंग. क्या हेडिंग देंगे हम लोग? ट्रांसफर प्राइसिंग. ठीक है. क्या मतलब होता है ट्रांसफर प्राइसिंग? अब जो कंपनीज ये होती है ना, अब देखो, दिस इज अ कंपनी, क्या नाम दे, लल्ला लोरी. ठीक है. नाउ दिस कंपनी, इसके डिविजन्स होते हैं बेटा. लेट द डिवीजन बी ए, डिवीजन बी बी एंड डिवीजन बी सी. 3 डिवीजन है कंपनी के. हाँ, अब ना ये कंपनी के जो डिविजन्स है, हर एक का अपना अपना रोल है. जैसे कि ए जो है एक प्रोडक्ट बना रहा है,
ठीक है। ये ए जो प्रोडक्ट है ना उसके पास एक डिवीज़न अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे चलता है, मतलब ये डिवीज़न के पास दो चीज़ें कर सकता है वो, या तो ये जो प्रोडक्ट है इसको हम क्या बोल दे, ए क्या बना रहा है, पागल बना रहा है, ए एक प्रोडक्ट बना रहा है एक्स। अब ये एक्स दो जगह जा, एक्स है ना बेटा कहीं भी जा सकता है, तुमको क्या, एक्स दो जगह जा सकता है। एक वो मार्केट में जो ए है ना ए, वो एक्स को मार्केट में बेच सकता है, एक्स को बेचने की बात दिल खुश कर दी नहीं। दूसरा वो ये प्रोडक्ट बी को दे सकता है, बी उनके ही कंपनी, लल्ला के तीर बच्चे ए बी सी। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, मैंने देखा हुआ भी है ये, एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल, एकदम नॉर्मल चीज़ है ये। क्लोथ्स को लेके, बुक्स को लेके, अगर दो स्टूडेंट्स में ज़्यादा गैप नहीं होता है, लेट्स से 2 साल का है, 1.5 साल का गैप है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, जो पेरेंट है वो क्या करेगा, वो वाले बुक संभाल के रखेगा। मतलब मेरे को तो ठीक है, वो फ़ायदा नहीं था उस बात का कि मैं बुक संभाल के रखूँ किसी सिबलिंग के लिए, लेकिन मैंने अपने बुक्स इतने टाइम तक संभाल के रखे, इतने टाइम तक रखे, मतलब इवन आफ्टर क्लियरिंग, इवन आफ्टर बीइंग अ CA मैंने बहुत टाइम तक बुक्स रखे हुए, क्योंकि ना कुछ बुक्स से अटैच्ड हो गए थे। आई सो लव्ड मेकिंग ऐसे नोट्स ऐसे छोटे छोटे बनाने की। माई बुक वॉज ऑलवेज कलरफुल, हर एक चीज़ मतलब दिखेगी आपको, मेरी बुक देख के समझेगा कि हाँ ये हेडिंग है, हाँ ये सब हेडिंग है, ये ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हर एक चीज़ इतनी अच्छे से मेंटेन थी। मैं बुक्स मतलब इतने लोग उसकी लिटरली ज़ेरॉक्स करते थे कि यार हम इसके बुक से पढ़ लेते, सब लिखा हुआ है। मतलब ऐसे ये कैलकुलेशन भी है ना 800/5 वो भी हम लिखते थे, वो उस टाइम से मेरे इतने मेहनत से बनाए हुए बुक्स थे वो, तो आई नेवर फेल्ट लाइक थ्रोइंग उस बुक्स, काफ़ी मैंने रखे हुए भी है। एंड मैं बहुत स्टूडेंट्स वो बुक देखते भी अभी, यार मैम आप कितना अच्छा लिखते थे, जो तारीफ लायक बात भी यार, खुद की नहीं करे, मैं रियली डिड मेंटेन दोज काइंड ऑफ बुक्स। तो बहुत कमिंग टू द टॉपिक, बहुत लोग, बहुत पेरेंट्स क्या करते हैं, बुक संभाल के रखते हैं, टेक्स्ट बुक स्पेशली स्कूल के, और क्लोथ्स से भी ये चीज़ बहुत चली। क्यों? क्योंकि पता है कि ये चीज़ आज उसको नहीं, उसको आने ही वाली है, ए का काम नहीं है, बी को आने ही वाला है। सेम इज विद द कंपनी। कंपनी ना ए एक प्रोडक्ट बना रही है, कंपनी के 3 पार्ट्स है ABC। ए एक प्रोडक्ट बना रही है, बात सही है। वो प्रोडक्ट जो एक्स है वो मार्केट में भी बेच सकता है, और वो प्रोडक्ट एक्स ना बी को भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि बी ये प्रोडक्ट पे थोड़ा सा काम करेगी और एक्स को बदलेगी वाई में, थोड़ा उसमें चेंजेस लाएगी, मॉडिफिकेशन लाएगी। जैसे ये लेट से एक ढांचा बना के दे रहा है, ये वो ढांचे पे और थोड़ा काम कर रहा है। बी के पास भी ऑप्शन हो सकता है कि ये प्रोडक्ट वाई को मार्केट में बेच दे, या वो फिर किसको दे, सी को दे, या दोनों कर ले, डिपेंड्स। अच्छा, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, इस बात पे इतनी डिस्कशन क्यों हो रही है, तुम मार्केट में बेचो या तुम खुद की कंपनी को दे दो, बात तो सेम है ना। हमारे कॉस्टिंग से इस बात को क्या फ़र्क पड़ रहा है, हम क्यों इमोशनल हो रहे हैं मैम, तुम खुद की कंपनी को दो, तुम बाहर को दो, सेम बात कैसे हुई बेटा, तुम बाहर प्रॉफिट लगा के दे रहे हो, तुम जब ये एक्स को मार्केट में बेच रहे हो तो तुम उसके पीछे बहुत कमा रहे हो, तुम खुद की कंपनी में ही खाओगे क्या? तो मैम हम खाएंगे नहीं, अपने प्रोडक्ट को बाहर बेचेंगे ना फिर। यस एग्जैक्टली, यही प्रॉब्लम आता है सारे डिविजन्स का। क्या हो जाता है ना फिर, यार मेरे अर्निंग का क्या, क्योंकि इनके डिवीजन वाइज प्रॉफिट्स भी होते हैं। आई हैव बीन वर्कड इन एन MNC, मैंने MNC में काम कर लिया है, मैं आपको बताती हूँ। इनके ना क्या होते हैं, अपने अपने कंपनी के प्रॉफिट सेंटर्स भी होते हैं, कंपनी के डिवीजन के प्रॉफिट सेंटर। डिवीजन ए कितना हमको प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है, डिवीजन बी से कितना प्रॉफिट आ रहा है, डिवीजन सी से कितना प्रॉफिट आ रहा है। फिर अगर ए सब कुछ बना के बी को दे देगी, अब खुद की कंपनी पे तो वो कितना प्रॉफिट चार्ज करेगी, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन कम रहेगा। बी भी सी को दे रही है तो बी की भी लग गई, सी तो मज़े में है ना यार, सी तो सारा का सारा माल बाहर बेच रहा है, उसको थोड़ी वापस ए को देना है, तो सी का प्रॉफिट परसेंटेज ज़्यादा दिखेगा या नहीं दिखेगा। ये प्रॉब्लम की वजह से एक कॉन्सेप्ट आया है ट्रांसफर प्राइसिंग का। Transfer pricing is that price which is used for internal transfers। कंपनी के कंपनी में ही तुम थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन ऐड करो, और पता है ना ट्रांसफर प्राइसिंग है, पता है मेरे को ए जो है वो बी को ट्रांसफर प्राइस पे दे रहा है, ठीक है, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इम्पैक्ट नहीं होता है। ए को अपना कॉस्ट भी रिकवर करना होता है, उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है कि उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग इज दैट प्राइस जो इंटरनल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता है। आपको कॉन्सेप्ट क्लिक हुआ क्या? पक्का? विद इन द सेम कंपनी अगर आप वो प्रोडक्ट दे रहे हो ना,
तो जिस प्राइस पे दे रहे हो उसको बोला जाता है ट्रांसफ़र प्राइसिंग। आप इतना सब प्लीज़ अच्छे से लिख के लेंगे, ये लो ला 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 लोरी, सब लिखो, सब बेटा सब लिखो, बोल रही ना मैं लिखो, गुस्सा क्यों दिलाते हो? चलो जल्दी जल्दी राइट एवरीथिंग। हो गया डन, चले फिर आगे हम लोग। लिख दिया आप लोगों ने तो मज़े आ रहे हैं, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, 5-6 सब में ख़त्म भी हो जाएगा। मतलब कब चालू हुआ कब ख़त्म हुआ कब 6 मार्क हमको मिल गए समझेगा ही नहीं आप लोग को। भरोसा रखो बाबा, सच में वीडियो अच्छा लग रहा है, काम का लग रहा है तो उसको लाइक करो, टारगेट रखते हैं इसको लाइक करने का, 200-300 लाइक तो होने ही मांगते हैं यार, कम ऑन, उतना तो कर दोगे तुम मेरे लिए। मैं कर रही हूँ ना, इतना कर रही हूँ, बुक बना रही हूँ तुम लोग के लिए, इतना सारी चीज़ें यहाँ वहाँ से देख रही हूँ बेटा, ऐसी बुक बना रही हूँ ना, कहीं नहीं मिलने ये कंपाइलेशन, मैं बोल रही हूँ मेरी खुद की कंपाइल, मतलब ऐसे सम्स इधर से उधर से इधर से उधर से जहाँ जहाँ से जो जो इंपॉर्टेंट लगता है सब एक जगह जो किया है ना, आई एम सो श्योर इवन ऑफ अ महासंग्राम सीरीज, इवन ऑफ माई ऑब्जेक्टिव्स, आपको ऑब्जेक्टिव्स भी एक जगह मिल रहे हैं। मैंने आपको कल दिखाई थी ना ऑब्जेक्टिव की बुक, मतलब सारे ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज जो मेन बैच में थे उनके तो मज़े, सच में मज़े बेटा, तुम लोग तो अच्छे मार्क्स लाने ही मांगते। मार्क्स से याद आया, आई विल शो यू समथिंग, नॉट टू बोस्ट माई सेल्फ अप। पहले मैं आपको कॉस्टिंग एफएम, दिस इज ग्रुप 2 का कॉस्टिंग एफएम का मैं आपको रिजल्ट बता रही हूँ। आप सिर्फ मार्क्स देखिए कॉस्टिंग एफएम के, जस्ट लुक एट द मार्क्स, 91, 89, 89, 82, 78 जितने पॉसिबल थे इसके अंदर डाले। बाद में मेरे को मेरा फोटो भी तो डालना था ना, मेरे एग्जाम्शन थे तो थोड़े फिर मैनी मोर कर दिया मैंने, क्योंकि ऑप्शन नहीं है अभी। बेटा ये जो इतने सारे बच्चे हैं, अगर ये 80 अबव 90 अबव ला रहे हैं तो ये क्यों ला रहे इतने? दे हैड फॉलोड माई प्रोसेस, वो जो मेरी प्रोसेस बोला था, क्या बोलो, जो मैंने गाइड किया था वो सब ने ब्लाइंडली फॉलो किया है, इसलिए ये मार्क्स है। इनको भी वही मिल रहा है जो तुमको मिल रहा है। आई एम ओनली टीचिंग, करेक्ट है क्या? तो वाई कांट यू, तुम लोग भी ये मार्क्स ला सकते हो, बात को समझो, आप लोग ये मार्क्स ला सकते हो ना, आई वॉन्ट तुम लोग लाओ। अगर मैं नहीं चाहती तो मैं ये रिविजन इतना डिटेल में लेके नहीं आती ना, मैं भी यार सिर्फ सम कर लिया, अरे एकदम बारे रिविजन, ऐसे थोड़ी होता है। आई एम टेकिंग योर कंसेप्ट, मैं आपसे इतनी डिटेल में बात कर रही हूँ, इतना स्लो पेस में जा रहे कि वो फील ही नहीं आएगा कि तुम रिविजन में बैठे हो। रिविजन में एक वो होता है, प्रेशर होता है, चलो ये सब खत्म करना है, वो सब खत्म करना है, बस इतने घंटे में ये होना ही मांगता है। हम वो प्रेशर को असाइड रखते हुए मैं ये सब चीज़ें जॉट करके, मतलब दिमाग में रखते हुए मैं इतना स्मूथ लेके जा रही हूँ आपका रिविजन, जो मेरे को पता है, आई एम नॉट बोस्टिंग अप माई सेल्फ, मैं स्मूथ सच में लेके जा रही हूँ। आई एम वेरी श्योर ऑफ इट कि आप लोगों को ये तकलीफ नहीं हुई होगी कि यार मैम भगा रही है, मैं नहीं भगा रही हूँ, आई एम टेकिंग इट रियली एट अ वेरी लो पेस, सो दैट मेरे को ये रिजल्ट चाहिए। आई वॉन्ट यू ऑल टू स्कोर, बिकॉज दिस इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्कोरिंग। कॉस्टिंग एफएम बेटा आप स्कोर नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा, आप 40-50 ला रहे हो, मज़ा नहीं है। मतलब ठीक है, इट इज़ गुड कि आप पास हो रहे हो, मार्क्स से क्या होना है बेटा, मार्क्स से होना है। ये सब्जेक्ट है जिसमें आप स्कोर कर सकते हो ना, अंदर वो स्पार्क रखो। कॉस्टिंग एफएम पढ़ रहे हो, स्टार्टिंग इट फ्रॉम मी, यू शुड स्कोर। आप 40 ला रहे हो, 45 ला रहे हो, पास हो जाओगे ग्रुप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो मतलब इसे मज़ा आना चाहिए ना यार, मार्क्स देख के, अरे देख इसमें एग्जाम्शन जो आएंगे, आई विल शो यू। ये OMSM के एग्जाम्शन है, आपका एक और सब्जेक्ट है, हाँ उस पर भी हम करने वाले हैं रिविजन। ये देख लो भैया, OMSM का दिख रहा है आप लोगों को, मार्क्स देखो 84, 82, 81, 80, इट्स रियली again easy to score with a particular guidance. If I am showing you this path, you have to walk on this. आपको वॉक करते करते ऐसा रास्ता भी आएगा, ऐसा रास्ता भी आएगा, बहको मत, मैं आपको बता रही हूँ ना, आप ऐसे चलो, आपको पक्का मैं 80+ में, क्योंकि इफ़ आई एम योर, आई एम टॉकिंग अबाउट स्कोरिंग, आई एम नॉट योर टू गिव यू 40 and 45, नहीं ठीक, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी दे दे यार, नहीं कोई भी मार्क्स ले आए 40-50, आई एम योर टू गेन मार्क्स। मैं चाहती हूँ कि आप लोग के बहुत अच्छे मार्क्स आए, सिर्फ मार्क्स नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स, एंड दैट इज़ वाई यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसीजर। आप प्रोसीजर फॉलो करो, जितने सम्स आई एम टेलिंग वो सम्स करो और शिद्दत से करो, बस सुनो और घूरो मत लेक्चर को, स्क्रीन को या मेरे को। यू हैव टू सॉल्व दी सम्स, कैलसी रखो हाथ में, साइमल्टेनियसली कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद एक और बार री रिविजन कर लो ना, री रिविजन कर लो। महासंग्राम है, जिनके पास है वो लोग उसको सॉल्व करें सीरीज़ को यार, ऑब्जेक्टिव्स को करें। ऑब्जेक्टिव आपको कितना स्कोर देता है, ये लोग जो मार्क्स लाए उसका बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव्स बहुत अच्छे, कितने ऑब्जेक्टिव्स को आता है आपको कॉस्टिंग एफएम मिला के 25 मार्क किसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव के?
25% ऑफ योर पेपर इज ऑन ऑब्जेक्टिव्स। यस, ये 25 मार्क क्लियर कट 4 ऑप्शन में से एक टिक करना है यार। इजी मार्क्स, इससे ज़्यादा इजी मार्क्स क्या मिल सकते हैं आप लोगों को। उसके बाद भी हमारे जो चैप्टर्स है वो जिस तरह से लिए हैं, जितना कंपाइलेशन अभी मैंने आपको दिया है, हर marginal जैसा चैप्टर I have compiled into 12 sums, which is more than enough for your revision of every concept. सेम विथ ट्रांसफर प्राइसिंग 5-6 सम में उसको खत्म किया है मैंने, स्टैंडर्ड को भी कोशिश करके बहुत सम्स में रखा है। तो पूरा कॉस्टिंग आपकी लिमिटेड सम्स, लिमिटेड आवर्स, डीप कॉन्सेप्ट में इतना कुछ आपको इतने पैकेज में मिल रहा है, तो यू शुड बी स्टार्टिंग ना खुद से भी। 2 वे एफर्ट होता है, मैं बहुत बार बोलती हूँ। आपको स्कोर करना है तो आपको भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। मैं अकेली एफर्ट्स डाल के स्कोर नहीं आएगा। आप लोग स्कोर नहीं ला रहे हो तो आई एम नॉट अप टू माई मार्क, ऐसे हो जाता है वो। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, जितना आई एम टेलिंग उतना करो। टेलीग्राम से लिंक्ड रहो मेरे हमारे क्लास के चैनल पे। क्यों हम लिंक्ड रहे? क्योंकि कुछ भी अपडेट है, मेरे को आपसे कनेक्टेड रहना है, कुछ शेयर करना है, तो वही एक हमारे पास ऑप्शन है। तो आप उससे कनेक्टेड रहो, आपको पक्के से बेनिफिट होगा उस बात का, ठीक है। ओके, अभी हम आए हमारे चैप्टर पे। चलो, मैंने आपको ये तो समझा दिया है कि ट्रांसफर प्राइसिंग होता क्या है, ये भी बता दिया है वो 6 मार्क के लिए है। तो अब हम क्या कर लेंगे, इसके सम्स कर लेंगे। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ 2 डिविजन। कितने डिविजन है उसकी? 2 डिविजन, एक्स एंड वाई। साइमल्टेनियसली क्या कर लेंगे आप लोग? ड्राइंग कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम खो जाते हैं। आप सम की साइज देखो, हम खो जाते हैं कि कौन सा एक्स और कौन सा एक्स लिया तो ही तुम खो जाते हो, ऊपर से वाई भी है और एक्स से कुछ वाई के पास भी जा रहे हैं। अरे बाप रे, कठिन है ना, इसलिए बोल रहे थोड़ा ड्राइंग कर लो। ड्राइंग मतलब एक्स कहा, वाई कहा, वो सब पिक्टोरियल। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज 2 डिविजन्स, एक्स एंड वाई। Division X is mainly engaged in production of electronics devices and Division Y packs and labels the product. X बना रहा है, Y उसकी पैकिंग कर रहा है, वो दोनों मिलके धूम मचा रहे, बेच रहे। Division X supplies 25,000 units of product per month to Y. X क्या करता है? Y को सप्लाई करता है 25,000 पर मंथ के बेसिस पे, ठीक है। अब डिविजन X incurs 16 as variable cost। अब आपका मार्जिनल हो चुका है तो तुम समझते हो ना वेरिएबल क्या है और फिक्स्ड क्या है, समझते हो या नहीं समझते हो? हाँ, तो डिविजन X incurs 16 as variable cost for the product and fixed cost कितना है उसका? 8,40,000 पर ईयर का है। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड असेट इज 9,60,000। कितना फिक्स्ड असेट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन लोगों ने? 9,60,000 का। द डिविजन प्लान्स टू हैव 12% रिटर्न। यार उसका कम से कम 12% रिटर्न आना चाहिए, मतलब उसे 9,60,000 इन्वेस्ट किया तो उसका कितना रिटर्न आना चाहिए? उसका 12% रिटर्न आना चाहिए एज नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। डिविजन Y इनकर्स 10 पर प्रोडक्ट एज वेरिएबल कॉस्ट। चलो अपन यहाँ लिख के ले, X का वेरिएबल कितना है? ₹60। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 8,40,000। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स 960 है, Y का वेरिएबल कॉस्ट है ₹10। Find the transfer price per unit of product of division X which can charge to division Y. X ने Y को कितने में बेचना चाहिए बताओ, ज़रा बताओ। उसने उसका कॉस्ट रिकवर करना चाहिए। हाँ, मैंने आपको बोला है उनको अपना प्रॉफिट पे भी ध्यान देते क्योंकि ये प्रॉफिट सेंटर्स रहते हैं। तो कितना वेरिएबल कॉस्ट था? 16 था, तो ये तो रिकवर करना चाहिए। बात तो सही बोल रहे हो। फिक्स्ड कॉस्ट 8,40,000 कितने के लिए? 3 लाख के लिए। लेट मी गेट माई कैलसी। एक सेकेंड ना, मेरे को अपना कैलसी लेने दो, फिर हम 8,40,000 फिक्स्ड कॉस्ट है कितने यूनिट्स के लिए? 3 लाख यूनिट्स के लिए। तो 8,40,000 अपॉन 3 कर लेंगे तो कितना आ रहा है अपना? 2.8 इज फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कितना है? 16। तो अभी तक कितना कॉस्ट हुआ, लेकिन ये सिर्फ कॉस्ट की बात हुई। मैंने आपको बोला था इनको अपना खुद का डिविजन का प्रॉफिट भी निकालना रहता है। तो कितना प्रॉफिट है? प्रोडक्ट X जो है ना, डिविजन X ने जो प्रोडक्ट बनाया उसके लिए 9,60,000 इन्वेस्ट किया है और डिविजन प्लान्स टू हैव 12% रिटर्न। उसको कितना रिटर्न चाहिए? 12% चाहिए। तो 9,60,000 इंटू 12%, इतना बड़ा जो रिटर्न का वैल्यू दिख रहा है आपको 1,15,200, दिस इज फॉर 3 लाख यूनिट्स। अपन पर यूनिट निकाल रहे हैं ना, तो डिवाइड बाय 3 लाख करेंगे तो 0.384 आएगा। तो अब तीनों को ऐड कर लो, 0.384 प्लस 16 प्लस 2.8,
19.184 इतना डिवीजन x ने डिवीजन y को चार्ज करना चाहिए। करेक्ट है। कंप्यूटेशन ये क्या था, टू बी चार्ज्ड बाय x टू y। नेक्स्ट, what will be the profit of division y if it can sell all the products in the market at 80। अब डिवीजन y अगर 80 में बेच रही है तो उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है। देखो, सबसे पहले उसको एक ट्रांसफर प्राइस लग रही है, जो बना बनाया प्रोडक्ट उसको मिल रहा है, कितने में मिल रहा है वो 19.84 में। फिर हमने देखा था डिवीजन y का खुद का 10 रुपये का खर्चा है, बराबर है, तो उसका टोटल कितना हो गया 19.184 प्लस 10 विल बी 29.184, ये खुद का खर्चा हुआ। ठीक है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, फिर वो 80 में सेल कर रहे हैं ना, तो 80 माइनस 29.184 कितना आ रहा है ये कंट्रीब्यूशन। एंड प्रॉफिट पर यूनिट 50 पॉइंट, देखो फिक्स की कुछ बात नहीं की है, जितने एक्सपेंस की बात की हम उतने ही एक्सपेंस से डील करेंगे। तो कितना आया तुम लोग को ये 50.815, ये उसका पर यूनिट का प्रॉफिट है, पर यूनिट का प्रॉफिट है। कितने यूनिट्स मंथली है, इनटू 25,000, तो उसका ये जो 12,70,400 है, ये उसका क्या हो जाएगा मंथली प्रॉफिट हो गया, और इनटू आप 12 कर लोगे तो उसका क्या हो जाएगा ईयरली प्रॉफिट हो जाएगा। करेक्ट है, पक्का। देखो मैंने 25,000 से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि पर मंथ का 25,000 है, साल भर का 3 लाख है, आप 3 लाख से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिल जाएगा 1,52,44,800। ये क्या हो जाएगा आपका ईयरली डिवीजन वाई का प्रॉफिट है। 50.186 इंटू 3 लाख। क्लियर, पक्का, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। थर्ड पार्ट देखो, डिवीजन वाई कैन सेल ओनली 15,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट पर मंथ, डिवीजन वाई अब सिर्फ 15,000 बेच सकती है, अभी तक वो 25 बेच रही थी, बराबर है, अब 15 बेच रही है। एंड आस्क डिवीजन एक्स टू सप्लाई ओनली 15,000 यूनिट्स, तो अब वो एक्स को भी क्या बोलेगी यार 15,000 ही दे, उतना ही डिमांड है अभी। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द ट्रांसफर प्राइस एंड द प्रॉफिट्स। अब देख लो कितना ट्रांसफर प्राइस रहेगा और कितना प्रॉफिट रहेगा। ट्रांसफर प्राइसिंग भी कम होगी ना, चेंज होगी ना, क्योंकि फिक्स कॉस्ट अभी 15,000 में बटेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट ठीक है 16 था। अब अगर मंथली 15,000 तो ईयरली कितने यूनिट्स हो जाएंगे 15,000 इंटू 12, यानी कि 1,80,000 जो तुम पहले 3 लाख यूनिट में फिक्स कॉस्ट को बांट रहे थे, अब 180 में बांटना है, यानी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी हमारी, बराबर है। तो 8,40,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 कितना हो गया ये 4.67, दिस इज माय फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, रिटर्न भी तो चेंज हो जाएगा ना, 9,60,000 का 12% यानी 1,15,200, ये आप पहले 3 लाख यूनिट में बांट रहे थे, अब कितने में बांटेंगे 1,80,000, तो कितना हो जाएगा ये 0.64। देखो दोनों थोड़े थोड़े बढ़ गए क्योंकि अभी कम यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ना। 3 लोगों में अगर बिल बांट रहे हो और 2 लोगों में बांट रहे हो तो बढ़ जाएगा ना बिल अभी। तो टोटल कितना हो रहा है 0.64 प्लस 0.467 प्लस 16 21.31, दिस इज योर ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है, अब डिवीजन वाई को और 10 रुपये का खर्चा लगता है तो 31.31 उसके लिए कॉस्ट हो जाएगा। कितने में बेचेगा वो 80 में बेचेगा, तो उसके लिए प्रॉफिट या कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 48.69। समझ रहे हो इम्पैक्ट आप लोग। पहले उसको पर यूनिट का प्रॉफिट कितना था 50.816, अब कितना हो गया है 48.69 हो गया, फर्क पड़ गया ना। क्लियर दिस क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक्स वाई को कितने में बेच रहा है तो क्या क्या ऐड कर रहा था वो, वेरिएबल कॉस्ट कर रहा था, फिक्स्ड कॉस्ट कर रहा था, और जितना उसको रिटर्न निकालना है उतना रिटर्न ऐड कर रहा था, और फिर जाके हमने क्या की ट्रांसफर प्राइस बनाई। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 is a company has 2 division, 2 division है उसके, मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज असेंबलिंग। एट अ नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ कॉम्पोनेंट्स पर ईयर प्रोडक्शन कॉस्ट यूनिट है, ये डायरेक्ट मटेरियल 40, लेबर 20, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 12, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड 42 है। द मैन्युफैक्चरिंग डिविजन has been manufacturing and selling 2,50,000 components per year। एक साल में कितना बेच रहे हैं ये लोग 2,50,000 to the outside buyers for ₹136। अब ये बाहर वाले लोगों को 136 में 2,50,000 यूनिट्स दे रहे हैं। However, the division can manufacture 3,50,000, पर वो कितना बना सकते हैं, वो 3,50,000 components बना सकते हैं। The assembly division has been buying the components from outside suppliers at 130। जो assembling division है वो बाहर से कितने में खरीद रहा है 130 में खरीद रहा है।
Assembly division has offered to purchase 90,000 units of component YPY from manufacturing. देखो ये जो कंपनी है ना YPY के, इसके दो डिवीजन है, एक मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन है और दूसरा वाला असेंबली डिवीजन है। मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन 2,50,000 यूनिट्स बेचता है, ठीक है। कितने में बेचता है वो? 136 में बेचता है, पर उसकी कैपेसिटी कितनी है? 3,50,000 की कैपेसिटी, यानी 1 लाख उसका फुकड़ में जा रहा है ना, फ्री मतलब ऐसे ही एम्प्टी हो रहा है। हाँ, असेंबली का डिवीजन बाहर से खरीदता है 130 रुपीज़ में। अब वो क्या सोच रहा है कि वो मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन से 90,000 यूनिट खरीद सकता है क्या, वो पूछ रहा है। कितना खरीद सकता है वो? 90,000। वैसे भी इसके पास 1 लाख की एक्स्ट्रा कैपेसिटी है ना, तो एट द रेट ऑफ, वो बोल रहा है पर 104, कितने में खरीदने की बात कर रहा है वो? 104। ऐसे कैसे चलेगा? ये डिवीजन जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बाहर वालों को 136 में बेच रहा है और अभी अपना वाला बोल रहा है नहीं यार 104 में दे दे। अपने लोग ही डिस्काउंट मांगते हैं ना, वही प्रॉब्लम है। शुड द मैनेजर ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिवीजन एक्सेप्ट, क्या ये कंपनी ने डिवीजन एक्सेप्ट करना चाहिए? विल एन इंटरनल ट्रांसफर टू बाय बेनिफिट द कंपनी, इंटरनल ट्रांसफर से कुछ बेनिफिट होएगा क्या कंपनी को? देखो एक बात समझो, आप लोगों को वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 40, 20 और 12। कितना कॉस्ट? 40, 20, 60 प्लस 12, तो आपका वेरिएबल कितना आने वाला है? 72। आप फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं ना, क्योंकि आप 2.5 लाख यूनिट में बांट रहे थे उसको, तो आप उसको रिकवर कर लिए। तो अभी आपको जो प्रॉफिट है वो कितने का होगा? आप फिर भी खुद के डिवीजन को 104 में, ये सेम एग्जांपल है जब मैं आपको मार्जिनल सिखा रही थी तब मैंने आपको क्या किया था, ये कॉन्सेप्ट लिया था आपका स्टार्टिंग में ही, मार्जिनल एब्सॉर्प्शन इसी से समझाया था कि अगर अपनी कैपेसिटी से अपन ने सब रिकवर कर लिया तो एक्स्ट्रा वाला अपन क्या करेंगे, सिर्फ मार्जिनल के हिसाब से डिसीजन लेंगे। तो 104 तुम मेरे को दे रहे हो? हाँ दे रहे हो। कितना अपन को वेरिएबल लग रहा है? 72 का वेरिएबल लग रहा है। हाँ, तो 32 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। कितने यूनिट्स देना है अपने को? 90,000। तो 28,80,000 का क्या हो रहा है हम लोगों को? प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, बराबर है। देयरफॉर मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन शुड एक्सेप्ट द ऑफर, मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन ने ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए। इंटरनल ट्रांसफर विल बी बेनिफिशियल टू द कंपनी। कैसे? द कंपनी इज पेइंग 130 फॉर द कॉम्पोनेंट, ये बाहर से जब खरीद रहा 130 खरीद रहा, अब जब वो खरीद रहा है कितने में खरीद रहा है? अब जब वो खरीद रहा है वो 104 में खरीद रहा है, तो उसको फायदा हो रहा है ना। अच्छा, 104 का नहीं, बेसिकली उसको फायदा 72 से हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका कॉस्ट तो 72 है। वो प्रॉफिट डिवीजन एक्स का हो या डिवीजन वाई का हो, मैन्युफैक्चरिंग का हो या असेंबली का हो तो कंपनी का रहा है ना। तो ये बात पे यहाँ पे ध्यान देना। 130 का वो बाहर से खरीद रहा था, अब उसको उसका कॉस्ट 72 पड़ रहा है इंटू 90,000, तो कितना पैसा बचेगा? 52,20,000 का पैसा बचने वाला है। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला पॉइंट, स्पेशली जो मैंने हाईलाइट किया, इस पे ध्यान देना। जब आप असेंबलिंग डिवीजन का निकालोगे ना, तो आप किससे माइनस करोगे? ये 72 से। किससे माइनस करोगे आप? 72 से। क्लियर क्वेश्चन? पक्का? कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर? ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड 125, 150 और 50 दे रखा है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस 20,000 यूनिट्स के लिए 6,40,000 है। रिटर्न कितना है? 25% ट्रांसफर प्राइसिंग के। तो अपने को ट्रांसफर प्राइसिंग निकालना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट ऐड कर लो, 125 प्लस 150 प्लस 50, कितनी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी? 325 हो जाएगी। फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितना है? 6,40,000, 20,000 यूनिट्स के लिए ये 6,40,000 डिवाइडेड बाय 20,000 कितना हो जाएगा? ये 32। तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट कितना अपना टोटल कॉस्ट हो गया? ये 357। रिटर्न भी तो चाहिए ना, 25% ट्रांसफर प्राइस पे रिटर्न चाहिए। किस पे चाहिए? ट्रांसफर प्राइसिंग पे। तो ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या ट्रांसफर प्राइसिंग इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। हाँ, मेरे को कितना चाहिए? 25% चाहिए, बराबर है क्या? सो लेट योर सेलिंग प्राइस भी 100, तो आपका कॉस्ट कितना हो जाएगा? 75। 100 का 25% आपका ये ट्रांसफर प्राइसिंग हो जाएगा, बराबर है। हाँ, तो आपका प्रॉफिट या आपका कॉस्ट कितना है? देखो 75 का अगर कॉस्ट है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 100 का है। अब मेरा 357 का कॉस्ट है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 357 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 75, तो कितना आ रहा है ये?
476 कितना आ रहा है ये 476। या तो पूरी इक्वेशन से जाओ आप, कॉस्ट प्लस 25%, अच्छा कॉस्ट कितना है 357 प्लस 25% ऑफ सेलिंग प्राइस, ऐसे कर लो तो 357 प्लस ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 0.75x, तो 357 अपॉन 0.75 कितना आने वाला है, ये भी 476, कितना आएगा 476। क्लियर आपको ये वाला क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कम टू द, अभी कॉन्सेप्ट देखो सेम रहने वाला है अपना, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है, वही वही कॉन्सेप्ट है, अलग अलग तरीके से आए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू द बजटेड ऑपरेशन ऑफ डिविजन पी फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सेल्स दे दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, डिविजनल प्रॉफिट्स दिया है। द अमाउंट ऑफ डिविजनल इन्वेस्टमेंट इज 1,50,000। इन्वेस्टमेंट कितना है उसका 1,50,000। मिनिमम डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 20% है। डिविजनल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखो कितना कमा रहे हो आप, डिविजनल प्रॉफिट्स कितना है आपका 25,000 है, और आप लोगों का इन्वेस्टमेंट कितना है 1,50,000। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो आप रिटर्न कितना है 25,000, इन्वेस्टमेंट कितना है 1,50,000 इंटू 100, 25 अपॉन 150 इंटू 100, कितना कमा रहे हो आप 16.7% या 6-7% कर लो, वन एंड द सेम थिंग। दूसरा क्या पूछ रहा है वो डिविजनल RI, कितना रिटर्न कमा रहा है डिविजनल वाइज। अब देखो RI कैसे निकालेंगे, डिविजनल प्रॉफिट में से डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हटा देने का। कितना मेरा डिविजनल प्रॉफिट है 25,000 का, इसमें से मेरा क्या हटा दोगे आप, रिटर्न, बेसिकली रिटर्न निकालना है, कितना इनकम है अपना, तो 1,50,000 का 20% जो मेरा एक्चुअली डिजायर्ड रिटर्न है ना वो हटा दो, कितना 30,000। तो मैंने 25,000 कमाया, मेरी इच्छा कितनी थी 30,000 कमाने की, तो कितना कम कमाया हमने 5,000, कितना कम कमाया हमने 5,000। क्लियर दिस क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम यहाँ पे, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगेन अ वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, इसमें ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन है। इसका प्रॉब्लम क्या है ना, क्वेश्चन का साइज बड़ा होता है, सोल्यूशन का साइज छोटा होता है, तो पैनिक नहीं करने का। अ कंपनी फिक्सेस द इंटर डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग फॉर इट्स प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्लस एस्टिमेटेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। अब हमको क्या क्या दे दिया है, फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स, डेटर्स, एनुअल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, बजटेड वॉल्यूम, डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। हमको क्या निकालना है, ट्रांसफर प्राइसिंग फॉर डिवीजन एक्स, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कितना है अपना 10 रुपये का है, चलेगा, ये 10 रुपये ले लिया मैंने। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, देखो फिक्स्ड कॉस्ट 8 लाख का है, कितने यूनिट्स के लिए है ये 4 लाख के लिए, तो 8 लाख अपॉन 4 लाख, मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ गया 2 का आ गया, तो टोटल कॉस्ट आ गया 12 का। रिटर्न कितना एक्सपेक्टेड है तुम लोगों को, 28% का रिटर्न है, बराबर है टोटल एसेट्स पे, तो 5 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख 10 लाख हो गया ना, तो 10 लाख पे, ये 10 लाख वैसे आया, मैंने टोटल ऑफ क्या ले लिया, असेट्स ले लिया, तो 10 लाख का 28%, 10 लाख का 28% कितना आ रहा है ये 2,80,000, पर ये टोटल में है, मेरे को कितना चाहिए 4 लाख यूनिट के, 4 लाख की है ना अपनी यूनिट्स, 4 लाख के लिए, तो कितना आ गया 0.7, तो ये मेरा टोटल कॉस्ट 12 रुपये का, उसमें 0.7 ऐड करेंगे, तो मेरी ट्रांसफर प्राइस क्या रहनी चाहिए 12.7। ट्रांसफर प्राइस निकालते हुए आपको इतना ध्यान रखना है, आप कॉस्ट में क्या करोगे, डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो दिया है उसको ऐड कर लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, ट्रांसफर प्राइसिंग। क्या मिल जाएगा आप लोगों को, ट्रांसफर प्राइसिंग। This was your question number 5 and we are on the last question of transfer pricing, question number 6. Division Z of Jetara Limited is a profit center which produces 4 products A, B, C, D, 4 प्रोडक्ट बनाते हैं। Each product is sold in external market also, हर एक प्रोडक्ट एक्सटर्नल मार्केट में भी सेल करते हैं। डेटा दिया है A का, B का, C का और D का। लेबर आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट दे दिया है। प्रोडक्ट डी कैन बी ट्रांसफर्ड टू डिवीजन वाई, डी जो है ना प्रोडक्ट वो डिवीजन वाई को भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं, बट मैक्सिमम क्वांटिटी दैट में बी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर इज 15,000। कितना लग सकता है अपने को, ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 डिवीजन डी ट्रांसफर कर सकता है। मैक्सिमम सेल्स इन एक्सटर्नल मार्केट, ये ए
बी सी डी मैक्स टू मैक्स इतना सेल कर सकता है बाहर की दुनिया में। डिविजन वाई कैन परचेज द सेम प्रोडक्ट एट अ प्राइस ऑफ 500 पर यूनिट फ्रॉम आउटसाइड। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग प्रोडक्ट डी से वो क्या कर सकता है, मार्केट, देखो डिवीजन वाई कैन परचेज द सेम प्रोडक्ट, वो सेम प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है 500 में फ्रॉम आउटसाइड इंस्टेड ऑफ रिसीविंग ट्रांसफर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डी फ्रॉम डिवीजन से। ठीक है, वो मार्केट से कितने में ले सकते हैं, 500 में। व्हाट शुड बी द ट्रांसफर प्राइस फॉर ईच यूनिट फॉर 15,000 यूनिट्स ऑफ डी इफ टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल इन डिवीजन जेड आर 1,20,000। 1,20,000 ही टोटल आवर्स अवेलेबल है हमारे पास, उससे ज़्यादा आवर्स है क्या, नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीसेंट पास्ट पेपर से आई पुट इट हियर बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। नाउ ध्यान देंगे क्वेश्चन का, वापस से अपन थोड़ा सा पिक्चर फॉर्म में करें इसको तो अपने को समझेगा। तो एक है डिवीजन जेड, क्या है, एक डिवीजन जेड है, जेठालाल कंपनी व्हाटसोएवर कंपनी, डिवीजन जेड है is a profit center which produces 4 products A, B, C, D. Each product, अच्छा Z कितने प्रोडक्ट बना रहा है, A, B, C और D, 4 प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है मैम, यहाँ तक चारों की मार्केट प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, लेबर आज एरिया। प्रोडक्ट D कैन बी ट्रांसफर्ड टू डिवीजन Y। ये एक डिवीजन है Z, Z इज नॉट अ कंपनी, ये डिवीजन Z है। वैसे ही एक डिवीजन कौन है, Y है। तो जो प्रोडक्ट D है ना, वो Y को तुम ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, बट द मैक्सिमम क्वांटिटी दैट में बी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर, ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हो, बट 15,000 कितना हम कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा डिवीजन Y को ये D प्रोडक्ट 15,000। ठीक है, आगे द मैक्सिमम सेल्स इन द एक्सटर्नल मार्केट, ज्यादा से ज्यादा 16,800 A, 15,000 B, 13,800 C और 9,600 D। डिवीजन Y कैन परचेज द सेम प्रोडक्ट एट अ प्राइस ऑफ 500। अगर वो डिवीजन Y जो है वो Z से ना ले तो ये उसके पास दो ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो सेम चीज़ मार्केट से ले सकता है ₹500 में। तो ये प्रोडक्ट D अगर डिवीजन Z से आ रहा है, एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो अपन मार्केट से ले सकते हैं 500 रुपये में। ठीक है, आगे What should be the transfer price for each unit? अगर ये ट्रांसफर कर रहा है D डिवीजन, आपका डिवीजन Z का D प्रोडक्ट Y के पास जा रहा है तो कितने रुपीस में जाना चाहिए, पहला क्वेश्चन ये है। उसके बाद इफ टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल, ज़्यादा से ज़्यादा डिवीजन Z के पास कितने लेबर आवर्स अवेलेबल है, 1,20,000 आवर्स से ज़्यादा नहीं है। तो उसको ये भी देखना पड़ेगा ना कि यही आवर्स में प्रोड्यूस करके ले, सब करेक्ट है क्या, थोड़ा सा लिमिटिंग फैक्टर जैसा क्वेश्चन है ये। चलो पहली बात ये ड्राइंग कर लो तो आपको क्वेश्चन, मैंने आपको बोला ना ट्रांसफर प्राइसिंग के क्वेश्चन बड़े बड़े है, सोल्यूशन का सीन नहीं है, उसके क्वेश्चन का सीन है। तो इट इज़ बेटर दैट यू जॉट डाउन, उसको थोड़ा सा जॉट डाउन करके अच्छे से लिखो। चलो डन डन डन, आगे चलते हैं। रैंकिंग ऑफ प्रोडक्ट, अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, की फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास, लेबर आवर्स। क्या है, लेबर आवर्स इज अ की फैक्टर। तो आपके पास प्रोडक्ट A, B, C, D है, हाँ है। इनका अपन क्या निकालेंगे, अब कॉन्ट्रीब्यूशन पर लेबर आवर निकालेंगे ना। तो अपने को अपना मार्केट प्राइस दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, तो अपन कॉन्ट्रीब्यूशन हटा लेंगे, निकाल लेंगे। तो 600 - 520 80 करेक्ट है। 580 - 400 कितना आने वाला है, ये देखो 180। ओके, 560 - 360 कितना आने वाला है, ये 200। ठीक है, लास्ट में 510 - 335 कितना आएगा, ये 175। ये लेबर आर पर यूनिट। अच्छा, अब हम आगे क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर निकालना है मेरे को, हाँ निकालना है। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट के लिए कितने लेबर आवर्स। प्लीज आप मार्जिनल कॉस्टिंग का लास्ट वाला सम याद करें, लास्ट वाला सम, लिमिटिंग फैक्टर वाला सम। अब ये मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, एक यूनिट के लिए कितना लेबर आवर्स लग रहा है वो भी तो देख लो ना, कितना लेबर आ रहा है, एक यूनिट के लिए 3, एक यूनिट के लिए 4, एक यूनिट के लिए 2 और डी के लिए 3। ठीक है, 3, 4, 2 और 3। तो अब ऐसे देखना, प्रोडक्ट ए की बात करूँ मैं, एक यूनिट के लिए 3 घंटे लगते हैं। ठीक है, एक प्रोडक्ट पे कितना कंट्रीब्यूशन तुमको 80 का है, बराबर है।
तो 80 डिवाइडेड बाय 3 कर लो ना, ये 80 का कंट्रीब्यूशन 3 घंटे के लिए ना, 3 आवर्स के लिए बेटा, क्योंकि एक प्रोडक्ट का है वो। जो 80 रुपीज़ आपको एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन मिल रहा है ना, ये कितने घंटे में बन रहा है? 3 घंटे में बन रहा है। तो एक घंटे का कितना कंट्रीब्यूशन? 80 बाई 3 26.67। अब ये जो 180 रुपीज़ मिल रहा है ना तुमको एज कॉन्ट्रीब्यूशन, ये वाला कितने के लिए है? 4 है, 4 घंटों के लिए है। तो 180 बाई 4 कितना आएगा? ये 45। सिमिलरली 200 बाई 10 100, 175 बाई 3 कितना आ रहा है? ये 58.33। तो अब यहाँ पे जो आया है, दिस इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। क्या है आपके पास? ये कॉन्ट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। यही तो अपने को निकालना होता है। मार्जिनल का भी रिविजन हो रहा है। अब आप दे देंगे रैंकिंग, पहला 100, फिर 58, फिर 20, फिर 45 और फिर 26। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट कौन सा है अपना? सी। तो पहले अपन सी बना लेंगे, उसके बाद हम डी बनाएंगे, उसके बाद बी और उसके बाद ए पे जाएंगे हम। ठीक है, अब इनकी मैक्सिमम डिमांड कितनी है मार्केट में? देखो, ए का ज़्यादा से ज़्यादा इतना, बी का ज़्यादा से ज़्यादा इतना, सी का ज़्यादा से ज़्यादा और ये डी का ज़्यादा से ज़्यादा। दैट इज। अब कैपेसिटी कितनी है? अब लेबर आवर्स की कैपेसिटी कितनी है? 1,24,000 लिमिटेड है, बराबर है। अब सबसे पहले तुम क्या करोगे? एलोकेशन ऑफ 1,20,000 आवर्स पर यूनिट। अब ये देखो 1,20,000 आवर्स लगेंगे, बराबर है क्या? टोटल है अपने पास, हाँ करेक्ट है ये बात। अब रैंक के हिसाब से जाएंगे। 1,20,000, हाँ सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट बनाना है तुमको? प्रोडक्ट डी। कितना है उसका मैक्सिमम डिमांड मार्केट का? 9,600। एक प्रोडक्ट बनाने के लिए तुमको कितना लग रहा है? मैंने यहाँ लिखा है ना, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना लग रहा है हमको? 3 आवर्स लग रहे। तो 9,600 इंटू 3 28,800 आवर्स चले जाएंगे तुम्हारे, बराबर है क्या? क्या बनाने में? डी बनाने में चले जाएंगे। कितने बच रहे? माइनस इक्वल टू 91,200 बचे। अब नेक्स्ट रैंकिंग किसको दी अपन ने? अच्छा, फर्स्ट रैंकिंग किससे जाते हैं ना। चलो एक काम करो, मैंने पहले सेकंड रैंक ले लिया, मेरे दिमाग में डी चल रहा था। फर्स्ट रैंक वाला प्रोडक्ट कौन सा है तुम्हारा? सी। कितना डिमांड है इसका? 13,800। ठीक है, 13,800। लेबर आवर एक यूनिट के लिए कितना लेबर आवर लगता है तुम लोग को? 2 लगता है। तो 13,800 यूनिट्स 2 लेबर आवर एक प्रोडक्ट के लिए लगते हैं। तो इंटू 2 कर लो, तो 27,600 चला गया किसके लिए? सी प्रोडक्ट के लिए चला गया। कितना बच रहा है अभी हमारे पास? 92,400। अब हमको प्रोडक्ट डी बनाना है। ये मैंने अभी कैलकुलेट करके दिया था। 9,600 इंटू 3 कितना आ रहा है? ये 28,800। कितना बच रहा है हमारे पास? 63,600। अपन ने फर्स्ट रैंक वाला प्रोडक्ट बना दिया, सेकंड रैंक वाला प्रोडक्ट बना लिया, थर्ड रैंक वाला प्रोडक्ट देखो 15,000 है। कितने उसके घंटे लगने वाले एक यूनिट को? 4। तो 15,000 इंटू 4 कितना हो गया? अब ये 60,000 आवर्स चले गए। तो अब तुम्हारे पास सिर्फ 3,600 आवर्स बच रहे, बराबर है। अब लास्ट केस में देखना, लेबर आवर पर यूनिट 3 घंटा लगता है एक यूनिट के लिए। बात समझना बेटा, एक यूनिट के लिए 3 आवर्स लगते हैं, बराबर है। तुम्हारे पास 3,600 आवर्स है बचे हुए। तो कितने यूनिट्स बनाओगे तुम? 3,600 अपॉन 3 कितने यूनिट बनेंगे तुम्हारे? देखो 3,600 ही बचे रहे अपने पास। करेक्ट है क्या? पक्का? श्योर? 1200 यूनिट्स यानी कि 3,600 आवर्स। अब ये अपने कंपनी का हो गया। अब अपने को अगर ये जो डी प्रोडक्ट है ना, वो अपने को अगर डिवीजन वाई को देना है, कितने देने अपने को? देखो 15,000 देने हैं। तो तुमको कितने आवर्स लगने वाले हैं? क्योंकि डी के एक यूनिट के लिए 3 घंटे लगते। तुमको कितने देने हैं उसको? देखो रिक्वायरमेंट इज 45,000 आवर्स। कैसे? 15,000 यूनिट्स देने हैं और एक यूनिट के पीछे तुम लोगों को 3 आवर्स लगते हैं, बराबर है क्या? तो ये 45,000 आवर्स कहाँ से निकालेंगे? लास्ट रैंकिंग से जाओ। टोटल कितने आवर्स है? 45,000 आवर्स निकालने हैं। तो जो प्रोडक्ट ए था लास्ट रैंकिंग वाला, उसके वो 3,600 आवर्स छीन लो, ये वाले आवर्स छीन लिए। तो 45,000 माइनस 3,600 आवर्स छीन लिए। तो अब तुमको और कितने चाहिए? 41,400 आवर्स और चाहिए तुमको। कैसे निकालेंगे? ये प्रोडक्ट बी से निकालेंगे। प्रोडक्ट बी का ही थर्ड रैंक था ना, कितने उसके प्रोडक्ट्स का लॉस हो जाएगा? देखो 41,400 आवर्स चाहिए और एक
यूनिट के लिए 4 घंटे लगते हैं, तो डिवाइड बाय 4 कर लो, यानी कि 10,350 कैसे आया देखो 41,400 और एक यूनिट के लिए 4 घंटे लगते हैं, तो 10,350 यूनिट्स उसके चले जाएंगे। तो अपना लॉस देखो क्या क्या जा रहा है, अपना वेरिएबल कॉस्ट कितना है प्रोडक्ट डी का 335 चलेगा, ये 335 अपन ने ऐड कर लिया, प्लस अब प्रोडक्ट बी का तुम्हारा कुछ तो नुकसान हो रहा है ना, कितना नुकसान हो रहा है, कहा गया मेरा इसका कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर देखो कितना है बी का, थोड़ा सा शैबी कम करूँ क्या, हाँ कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर कितना है बी का 45, कितने आवर्स जा रहे हैं अपने 41,400 आवर्स जा रहे हैं ना, तो ये कंट्रीब्यूशन इनटू आवर्स करना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम वो खो रहे हो, तुम वो मार्केट में बेच सकते पर तुमको वो मार्केट में नहीं बेचते हुए तुम्हारी कंपनी को देना पड़ रहा है, तो तुमको उसको वो रिकवर तो करना पड़ेगा ना बेटा कॉस्ट। और दूसरा प्रोडक्ट ए का कंट्रीब्यूशन पर आवर कितना है 26.67, कितने घंटे छीन लिए अपन ने 3,600 घंटे छीने थे उसके, प्लस 26.67 इंटू 3,600, ये उसका टोटल कॉस्ट बनेगा 15,000 यूनिट के लिए। अब देखो 335 तो ठीक है, 45 इंटू क्या है ये तुम्हारा 41,400 इक्वल टू प्रेस कर दो, वो जीटी में जाएगा, फिर 26.67 इंटू 3,600 वो भी जीटी में जाने दो, जीटी निकाल लिया क्या, प्लस कितना था इसका इंटू सॉरी डिवाइडेड बाय कितना प्लस 335 डिवाइडेड बाय 15,000 निकाला क्या सबने, पक्का श्योर। तो ये 335 तुम्हारा अलग से चलने दो, ये 335 कहाँ से अपना वेरिएबल कॉस्ट है ना, उसके अलावा ये आपका आया है 45 इंटू 41,400 इंटू 45 186 अच्छा 18,63,000, दूसरा 3,600 इंटू 26.67 स्टेप वाइज करवा रही हूँ 96,102 कर लो इनको ऐड, चलो फटाफट से किया कि उनको सेपरेटली करना, ये दोनों फिगर्स अपॉन 15,000 कितना आएगा ये 130.60 प्लस 335 अपना खुद का जो वेरिएबल कॉस्ट है, तो कितना होगा 465.60। तो अगर हम एज अ डिवीजन दूसरे डिवीजन को दे रहे तो अपने को 465.56 रुपीज़ में देना पड़ेगा, उसमें मैंने जो आवर्स का लॉस हो रहा है, मतलब जो मैं ए के यूनिट्स कम बना रही हूँ बी के यूनिट्स कम बना रही हूँ, वो सारा का सारा अपने को क्या करना था, इससे रिकवर करना था। एंड दिस वाज योर टॉपिक ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, ये आपका काय का टॉपिक था ट्रांसफर प्राइसिंग का। वी आर डन, 6 से 7 मार्क का टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मार्जिनल से कनेक्टेड है। आप लोग को वीडियोस हेल्पफुल है, अच्छे लग रहे हैं तो डू शेयर दैट थिंग इन योर कमेंट, वीडियोस को शेयर करो। वी आर इनटू द सीरीज ऑफ CMA फाउंडेशन ऑल्सो, एंड मेरे सीरीज CA फाउंडेशन के भी चलते, तो अगर आपके कोई छोटे भाई बहन फ्रेंड्स वगैरह वगैरह है तो उन लोग से वीडियोस शेयर करो, टेल देम टू वॉच द वीडियोस, लाइक हमने लाइक का टारगेट रखा है तो लाइक करो इसको, एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे दी है, मैंने आपको बोला है, तो आप उस पर सब्सक्राइब रहे, कुछ भी रहेगा तो उधर हम कनेक्टेड रहेंगे। ओके एवरीवन, सी यू और बाय बाय।